देवबंदी के मौलवी कासिम ननोतवी ने जो लिखा ख़त्म नबूवत के मुतालिक अपना अक़ीदा, किताब का नाम तहज़ीरुन नास, सफ़ा नंबर 3 पर जो लिखा है कि अवाम के ख़्याल में तो यह है कि रसूल का ख़ात्म होना बामायने कि आपका ज़माना अंबिया साबिक़ के ज़माने के बाद और आप सब में आखिर नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़माने में बिज़ात कुछ फ़जीलत नहीं। इससे मालूम ये होता है कि आपने जो लिखा है कि अहले फ़हम यानी समझदार लोगों पर ये होगा, रोशन होगा कि आपके बाद कोई नबी आएगा या नहीं आएगा। फिर इसी किताब के सफ़ा नंबर 28 पर लिखा कि अगर फ़र्ज़ बिलफ़र्ज़ यानी फ़र्ज़ करें बाद ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो, तो फिर भी ख़ातमत मुहम्मदी पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह का अक़ीदा देवबंदी मौलवी कासिम ननोतवी ने लिखा है। तो एक तो इससे ये बात होती है ज़ाहिर कि अल्लाह का जो कलाम है, मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि एक तो अल्लाह का जो कलाम की जो आयत है वो झूठी हो जाएगी अगर आपके बाद कोई नबी पैदा हो जाएगा तो, और हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी झूठा हो जाएगा अगर आपके बाद कोई नबी पैदा हो गया। लेकिन इन्होंने लिखा है कि आपके बाद अगर कोई नबी पैदा हो जाएगा तब भी आपकी खातमियत पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब अस्तगफिरुल्लाह। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे, कोई डॉक्टर ये कहे कि आपका ये आखिरी बेटा है, इसके बाद आपका कोई बेटा पैदा नहीं होगा, और फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद कोई बेटा पैदा हो जाए, तो क्या वो आखिरी बेटा रहेगा या नहीं रहेगा? तो इस तरह का अक़ीदा इन्होंने लिखा मौलवी देवबंदी ने, तो इनको क्या हम मुसलमान समझेंगे, नहीं समझेंगे? और या इनके मतलब इनको अपना पेशवा मानने वालों को, जो इनको अपना पेशवा मानते हैं और उनको अपना मौलवी मानते हैं, तो बताज़ीम करते हैं इनकी, तो उनके लिए क्या हुक्म होगा? ये हुक्म तो हमारे जो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी हैं वो पहले फरमा चुके हैं, पहले इनका मुआक़बा कर दिया। ये तहरीर लिखने वाला अपनी तहरीर की वजह से, अपने इस शनी और कभी अकीदे की वजह से काफिर है, हुक्म कुफर है इस शख्स के ऊपर। और कासिम ननोतवी के बारे में ये देवबंदी हजरात, अगर तो उसकी इस तहरीर को समझ के और मान के फिर भी उसके ऊपर पर्दा डाल के उसके ऊपर कोई तावील करते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो वही हुक्म जो कासिम ननोतवी के ऊपर है, वही हुक्म उस शख्स के ऊपर भी आएगा जो इस शख्स को बचाने की कोशिश करेगा, या तायीद करेगा या हमायत करेगा, किसी भी तौर पे। बात ज़हन-नशीं कर लें, देवबंदियों का बड़ा काम है, वहाबियों का बड़ा काम है, शियों का बड़ा काम है, और बहुत से लोगों ने बड़ा काम किए, दीन के बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर किसी से रत्ती बराबर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं। जी एक बात ज़हन-नशीं कर ले, वो चाहे बरेलवी ही क्यों ना हो, सुन्नी ही क्यों ना हो, खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर रत्ती बराबर भी, रत्ती सी करोड़वें हिस्से के अंदर भी अगर कोई लचक आती है, कोई कुताही होती है, कोई माफी नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, बात खत्म हो गई है, बात खत्म है। इसमें तवीलो चीनो चुना ये है, नहीं मेरी मुराद ये है, मेरी मुराद ये मुरादे तो कादियानी मरज़ई भी लेते हैं, वो भी तो यही कहते हैं, और क्या कहते हैं, वो भी तो कहते हैं नहीं मिर्ज़े जी की मुराद ये थी, मिर्ज़े की मुराद ये की। हुक्म सरी के अंदर तवील नहीं होती, असरीहु ला युकबलु तवील, ये कायदा कुलिया है, कायदा मुसलमा है। मैंने आपको अगर कुत्ते का बच्चा कहा तो वो कुत्ते का बच्चा ये गाली ही समझी जाएगी, मैं इसकी तवील करनी शुरू कर दूं, नहीं असल में तेरा अब्बा जो है वो मोहल्ले का वफादार था, तो कुत्ते के अंदर वफादारी की सिफत होती है, तो लिहाजा तेरे अब्बे को मैंने कुत्ता कहा, तो तू उसका बच्चा है, तो इसलिए तुझे मैंने कुत्ते का बच्चा कहा। ये तवील बईद है, कलमा सरी की तवील होती नहीं है। ये कलमा सरी वो कह रहे हैं जनाब जमाना मोहम्मदी के बाद अगर कोई नबी पैदा भी हो जाए तो फिर भी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मियत पे कोई फर्क नहीं आता। क्यों फर्क नहीं आता? जी पहली तो बात यह है कि ये अकीदा ही है, खत्म नबूवत का अकीदा है ही ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, कोई भी, जी बेशक, हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं होंगे। जी बेशक, वो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है जी, पैदा भी हो जाए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ता? वो तो सरासर डाका डाल रहा है। वो फर्क पड़ गया ना, मिर्जा कादियानी पैदा होता है, वो चिराग जी बीबी के बतन से पैदा होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा नहीं होना, उन्होंने जिंदा आसमान से नजूल करना है, जिंदा। अकीदा खत्म नबूवत यही है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, कासिम ननौत भी हो या कोई भी हो। खत्म नबूवत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। मेरे अल्लाह फाज़िल बरेलवी ने सामुल अरमैन के अंदर वादे कर दिया हर चीज। बस बात खत्म हो गई है, बस और नहीं हमें कोई बात करनी।